हेलो दोस्तों, द हॉरर ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अब वक्त है कुछ डरावनी कहानियाँ सुनने का और डरने का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय में पीएचडी की हुई है और उसका मानना है कि ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं फिज़िक्स छुपा हुआ है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या होगा कि उसकी फ़िज़िक्स भी काम नहीं आएगी। चलिए आज मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर ही मुझे गले से लगा लिया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ और तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल, घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छा है। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा, और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने जाने का नक्की किया। मैंने बोला, शिवम, क्या तुझे पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये है तुम्हारा तूफ़ानी अंदाज़। क्या यार, कोई अच्छी जगह नहीं मिली तुझे, तू मुझे यहाँ मंदिर ले आया। मैंने बोला, तू चल तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। इतने में शिवम बोला, क्या सच में यहाँ पे भूत हैं? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ़ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या ये बात सही है? ये सुनकर वो पुजारी हमें घूरने लगा और बोला, चलो जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी ने बोला, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहा इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए, वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल पड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। ये सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हम दोनों को एक कोने में फेंक दिया। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने उस रूम में आग लगा के मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। हम ये सब देखकर डर के मारे और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोलते उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यह मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब कुछ सच बता दिया, लेकिन उन्होंने हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें ही डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो?
नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों से खंडर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो भी देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं थीं। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर पहुंच गए। आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय डर से कांपने लगता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप भी अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेजना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं।